देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें ये कोई एक सेट है, मान लो कैपिटल एक्स नाम का सेट है, सच दैट एक्स इसका एलिमेंट है। ये जो डंडा लगा है ना, इसको पढ़ेंगे सच दैट आपकी ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए। ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है ये ट्रू होनी चाहिए, वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो कैपिटल एक्स नाम का सेट है, ठीक है, सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट आएंगे ये निकालो सबसे पहले, क्योंकि सम ऑफ ऑल एलिमेंट बोल रहा है ना, तो इसमें कुछ कुछ इंटीजर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब x की सभी इंटीजर वैल्यूज निकालिए अकॉर्डिंग टू द गिवन इनइक्वालिटी, और सबको ऐड करके आंसर हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले ना आपको मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। आप ऐसे सवालों को कभी भी करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रूल समझिए, अगर ध्यान से सुनना बेटा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की पावर इवन है तो उसे हटा दो। क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लीनियर पॉलिनोमियल की पावर, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक रूल आप ये याद रखिए कि लीनियर, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन भी कराता हूं जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। लीनियर पॉलिनोमियल की इवन पावर को कंडीशन लगा के हटा दो। इवन पावर को कंडीशन लगाकर हटा दो, कंडीशन लगाकर रिमूव कर दो या हटा दो, है ना। इसको अंडरलाइन कर लेना, कंडीशन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरा रूल आप ये याद रखिए, क्या, कि लीनियर पॉलिनोमियल की ऑड पावर को, लीनियर पॉलिनोमियल की ऑड पावर को, अब ये सब क्या है अभी मैं समझा रहा हूं, जो ऑड पावर को हमेशा पावर 1 बना लो, हमेशा पावर 1 बना लो। अब ये क्या है, हमेशा पावर 1 बना लो, हमेशा पावर 1 बना लो। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे पहले ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलो एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे x+1 इंटू x-3 इंटू x-2 की पावर, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अगर आप देखो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो x-2 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुको, क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो, ये हमने इसको कॉपी किया। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये जो x-2 बेटा, ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी, 1, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीनियर पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, फिर से सुनो, x-2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ जी सर, और इसकी पावर कितनी है, 4, जो कि इवन है, ठीक। अब सुनो, तो इसको आप हटा दो, इसको आप अगले स्टेप में क्या करो, हटा दो। क्या लगा के हटा दो, कंडीशन लगा के हटा दो। क्या बोला है, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर अगर इवन है तो उसे कंडीशन लगाकर हटा दो। मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम x+1 इंटू x-3 लिखेंगे और x-2 की पावर 4 को हटाएंगे, लेकिन कंडीशन लगा के। और कंडीशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 सवाल कराऊंगा तब आएगा। कंडीशन ऐसे बनाते हैं कि ये जो x-2 है इसको 0 के इक्वल रखो, पहले रखा, अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट, मतलब x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही, 2। अब ये चेक करो कि जब हमने x-2 को हटाया, यहां से x-2 की पावर 4 को हटाया, तो x की वैल्यू 2 हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, तो जवाब है यस, हम लोग ले सकते हैं। कंडीशन x = 2 इज वैलिड, मतलब हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम x = 2 लेंगे, मतलब आप इसको हटा तो रहे हो x-2 की पावर 4 को, लेकिन जब इसको हटाया तो इसको हटाने की कंडीशन क्या है कि x = 2 वैलिड है, मतलब लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है, आप खुद से चेक कर लीजिए। अगर इस इनइक्वालिटी में हम लोग x = 2, अभी 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको हैबिट हो जाएगी और सारे सवाल आपके हो जाएंगे। सुनो, x-2 में अगर हम लोग x की वैल्यू 2 लें, सुनो ध्यान से भाई, ये जो इनइक्वालिटी है, अगर इसमें हम लोग x की वैल्यू मान लो 2 पुट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा बताओ, 2 + 1 और 2 - 3, x की जगह 2 रख के देखो, और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 की पावर 4, और आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, 0 की पावर 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और 0 इंटू समथिंग, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, यानी कि x = 2 रखने पर ये इनइक्वालिटी क्या होती है, ट्रू होती है। दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू
दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, ये इनइक्वालिटी ट्रू होती किसके लिए, फॉर x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आप समझ रहे हो बात को भाई, x की वैल्यू 2 लेने पर इनइक्वालिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 हो जा रहा है, और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सही बात है, 0 या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के इक्वल हो, दोनों में से कोई भी बात ट्रू होगी तो ट्रू होगा। हाँ 0 0 के इक्वल है तो ये ट्रू है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने x माइनस 2 की पावर 4 को हटाया और क्वेश्चन को हमने इस तरीके से बना दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, लेकिन हमें आगे कंडीशन, हमारा क्वेश्चन अब ये हो गया, ये हमारा न्यू क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इसको हैंडल करा करो, जहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें x इज इक्वल टू 2 भी हमें लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सिंपल क्वेश्चन ऐसे बन गया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बस अब इसको सॉल्व कर लो, लेकिन कंडीशन को ध्यान रखना, ठीक है। अभी 2-3 बेटा सवाल कराऊंगा तब समझ में आएगा, एक सेकंड वेट करो। हमने यहाँ नंबर लाइन बनाई और क्रिटिकल पॉइंट x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा -1, और x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो आएगा 3। अब यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 के राइट में साइन चेक करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप ये वाली इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 4 रख के चेक कर लो, 4 कहाँ आता है 3 के राइट में, तो इधर आएगा पॉजिटिव, तो इधर आएगा नेगेटिव -1 और 3 के बीच में, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ऑल्टरनेट चलता है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कौन सा रीजन लेंगे, हम लोग कौन सा रीजन लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव रीजन हम लोग लेंगे। अब जब पॉजिटिव रीजन हम लोग लेंगे तो यहाँ पर हम लोग इधर वाला लेंगे और इधर वाला लेंगे, -1 के लेफ्ट वाला, ठीक है ना। लेकिन हमें चेक करना है कि 3 पे क्लोज करना है। हाँ जी सर, 3 पे क्लोज करना है। क्यों करना है 3 पे क्लोज, क्लोज 3 पे इसलिए करेंगे बिकॉज अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 0, एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए 3 पे क्लोज करेंगे। और क्या -1 पे क्लोज करोगे, यस सर, क्योंकि इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड में -1 रखोगे x की जगह तो 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, यस हम -1 भी ले सकते हैं। तो बस ये आ गया, इसका मतलब आंसर क्या आया, ध्यान से सुनिए, आंसर आया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1 पे क्लोज है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और हमें ध्यान ये रखना है, कंडीशन अगर भूलिएगा नहीं, x इज इक्वल टू 2 भी वैलिड है, तो x इज इक्वल टू 2 आप चेक करो क्या इसमें कवर हो गया, नहीं तो नहीं है भाई। 3 से इन्फिनिटी के बीच में x इज इक्वल टू 2 नहीं आता है, और ना ही -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में आता है। इसका मतलब हमें जो फाइनल आंसर करना पड़ेगा, हम और बोला फाइनल आंसर में इस कंडीशन को भी इंक्लूड या एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मतलब अगर सवाल में x इज इक्वल टू 2 है तो 2 को लो, और 2 अगर नहीं होता, कब नहीं होता अभी बता रहा हूं, दूसरे सवाल में 2 नहीं होता तो उसको एक्सक्लूड कर देते, बाहर निकाल देते। लेकिन अभी हमें यूनियन, यहाँ पे एक एलिमेंट सिंगलटन सेट हमें लिखना पड़ेगा। सिंगलटन सेट का मतलब आपको पता है कि हम लोग ये सेट के सिंबल में एक एलिमेंट लिखते हैं तो सिंगलटन सेट ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन करके यहाँ पे आंसर में हम एक 2 नाम का एलिमेंट भी रखेंगे, बिकॉज x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -इन्फिनिटी से 1 क्लोज, यूनियन 3 क्लोज से इन्फिनिटी, और साथ में 2 भी हो सकता है, साथ में 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहे डायग्राम में, तो आप डायग्राम में यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे 2 था, और 2 पे भी एक इस तरीके से डार्क सर्कल लगा देंगे, यानी कि 2 भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अब आइए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 3-4 एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है एक अच्छा सवाल लेते हैं, हमारे पास है, मान लो इस एग्जांपल को देखो कैसे करोगे इसको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और x प्लस 1 की पावर 3 है, ठीक है। इसमें दोनों रूल्स आपके कवर हो जाएंगे। x माइनस 4 इज लेस देन 0 है। अब जरा ध्यान से समझो, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस 1, उसकी पावर कितनी है 2 है, इवन है, तो इसको हम हटा तो सकते हैं लेकिन कंडीशन लगा के। ध्यान से सुनना, हमने नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको हटा दिया, और क्या आ गया x प्लस 1 की पावर 3 और इंटू x माइनस 4 की पावर x माइनस 4 और लेस देन 0। अब सुनो, जब आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर हटाया तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू आ गई 1। अब आपको चेक करना है यहाँ कंडीशन, आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर हटा तो रहे हो लेकिन उसकी कंडीशन लिखो हटाने के आगे। कंडीशन क्या है, अब आप मुझे बताओ, क्या x इज इक्वल टू 1 हो सकता है? जवाब है इस बार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इस बार x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x की वैल्यू आपने 1 ले ली, ध्यान से सुनना बेटा, इस बार अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो खुद से चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे जो भी हो जाए 1 प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, और 1 माइनस 4। अब बताओ क्या ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 0। और यहाँ पे बेटा लेस देन इक्वल टू नहीं लगा, यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या 0 इज लेस देन 0? फॉल्स है। क्या 0 0 से छोटा होता है? नहीं। हाँ, अब वो बात अलग है, ध्यान से सुनना, मैं यहीं पे कॉपी करके आपको समझा दे रहा हूँ। वो बात अलग है कि अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा होता, ये देखिए इसी क्वेश्चन में हमारे पास
अगर ऐसा होता, मैं इसको पेस्ट करके बताता हूं आपको, मान लो ऐसा होता क्या कि यहां पर लेस देन इक्वल टू लगा होता है ना, और इसकी पावर इवन को जब हम लोग हटाते तो हमारा सवाल ऐसे बनता है x+1 का होल क्यूब इंटू x-4 इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ कंडीशन क्या लग जाती, यहाँ कंडीशन लग जाती कि हाँ भाई x की वैल्यू 1 हम लोग ले सकते हैं, अगर सवाल ऐसा होता। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 लेते तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे जब x-1 का होल स्क्वायर हटा रहे हो तो इस इनइक्वालिटी में आपकी x=1 अगर रखते हैं तो यहाँ पे रख के देखो 1 रखते तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें रख के देखो ना, x=1 रख के देखो तो क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 2, क्या 0 0 से लेस या 0 के इक्वल है, हाँ ट्रू। तो क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा था हमारे सवाल में, इसलिए 0 इज लेस देन 0 यानी कि फॉल्स हो जा रहा था x=1 पे, तो हमने x=1 नहीं लिया। यानी कि चलो ये तो सवाल है नहीं, इसको मैं कट कर देता हूं, और सवाल हमारा क्या था, ये था। तो ये सवाल था अगर हमारा, तो इस सवाल में x की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, x-1 का होल स्क्वायर हमने हटाया तो ठीक है, लेकिन हमने उसकी हमने x की वैल्यू 1 नहीं ली। क्यों नहीं ली मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा रूल लगा दो। दूसरा रूल क्या है हमारे पास, एक तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल की इवन पावर को कंडीशन लगा के हटा दो, ठीक। अब सुनो नेक्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की ऑड पावर को हमेशा पावर 1 की तरह बना लो। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की पावर अगर ऑड दिखाई पड़ रही हो, जैसे कि x+1 का होल क्यूब है, तो यहां पे देखो क्यूब, क्यूब का मतलब पावर ऑड है, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, आप इसको ऐसे सोच लो कि ये x+1 की पावर, बस इसकी पावर 1 बना लो, बस खत्म। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, इसकी पावर 1 बना लो, ठीक है। हमेशा आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा ऐसे। कंडीशन को साथ में लिख लो, x इज नॉट इक्वल्स टू 1। अच्छा, जब आप ऑड वाली पावर हटाओगे और 1 बनाओगे ना वहां पे, ऐसा आप सोच, मतलब जरूरी नहीं कि आप यहां से हटा दो पावर, लेकिन आप सोचो कि ये पावर 1 जैसा काम कर रहा है, ऐसे सोचो बस, है ना। तो पावर 1 जैसा काम कर रहा है। अब इसकी कोई कंडीशन नहीं होती है। जब आप ऑड पावर को हटाते हो, लीनियर पॉलिनोमियल की ऑड पावर को हटाते हो, तो पावर हमेशा 1 बनाने की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अब हमारा सीधा साधा सवाल बन गया, x+1 की पावर 1 का मतलब x+1 और इंटू x-4 को, अगर आप चाहो तो x+1 की पावर 3 भी लिख सकते हो यार, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। और कंडीशन इसकी लिख दो आगे, जो भी कंडीशन है, क्योंकि हमने किसको हटाया था, x-1 का होल स्क्वायर हमने यहां से हटाया था, उसकी कंडीशन क्या थी, x इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब अगर हम लोग देखें तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, यस। अब अगर हम लोग देखें तो यहां से एक नंबर लाइन आप बनाओगे और जैसे आप सॉल्व करते थे करोगे, क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, x+1 को 0 के इक्वल रखोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया -1, और x-4 को 0 के इक्वल रखोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, और इधर प्लस, और है ना क्या प्लस, हाँ हाँ इधर प्लस ही तो आएगा। x की वैल्यू 4 से ग्रेटर रखो तो ये इनइक्वालिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 और 4 के बीच में फिर प्लस, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आप, हमारा लेस देन है इनइक्वालिटी, लेस देन का मतलब क्या है, हमें कौन सा रीजन लेना है, नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाले में कौन सा लोगे, ये वाला, -1 से 4 के बीच में। और ध्यान से सुनिएगा, क्या 4 को इंक्लूड करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 4 ले लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0, क्या 0 से 0 फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ओपन ही रखेंगे, 4 पे ओपन रखेंगे और -1 पे भी ओपन रखेंगे, क्योंकि अगर -1 ले लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0, है ना, 0 इज लेस देन 0, ये तो फॉल्स हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू -1 नहीं होगी, तो -1 पे भी ओपन, और -1 से 4 के बीच में सब कुछ चलेगा, तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे। देखा, -1 पे ओपन है और 4 पे ओपन है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 4, 4 पे भी ओपन। लेकिन अब हमें ध्यान यहाँ पे एक चीज रखनी है, क्या, कि इसमें हमें 1 नहीं लेना है, यानी कि देखो कंडीशन क्या थी, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें से हमें एक सिंगलटन सेट हटाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से -1 हमें करना पड़ेगा इस तरीके से सेट बना के। या इसी को हम लोग डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते थे, क्या, कि हमने सब कुछ तो लेना है, समझो ध्यान से, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, हमें सब कुछ तो लेना है, लेकिन -1 और 4 के बीच में 1 आता है, वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो इसी डायग्राम में आप करेक्शन कर लेते, तो डायग्राम से भी कर लेते आप। देखो यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना था, हमें 1 पे ओपन करना था, 1 हमें नहीं लेना है, तो 1 पे ऐसे ओपन कर देते। तो एक आंसर लिखने का ये तरीका था, क्या, कि x बिलोंग्स टू, एक सेकंड भाई क्या कर रहा है, एक आंसर लिखने का ये तरीका था, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, 1 पे भी ओपन है, और यूनियन 1 to भाई -1 से 1 और 1 से 4, ठीक है, 1 to 4, ये इस तरीके से। तो चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, ये आंसर और ये आंसर दोनों हमारे पास क्या है, सेम बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक और एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में आप आ जाओगे, फिर अपना सवाल आप खुद ही हैंडल कर सकते हो। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है, आइए एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं
क्या x माइनस टू की पावर अगर 5 होता मान लो, ठीक है, और इनटू में x प्लस 1 की पावर 3 होता, और इनटू में x माइनस 7 की पावर 2 होता मान लीजिए, और इनटू में एक बड़ा सवाल ले लेते हैं, इनटू में x प्लस 6 की होल पावर 4 होता, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाता, 0 हो जाता। अब बताओ कैसे करते। तो अगर आप देखो तो ये देखो, ये इवन वाला है क्योंकि पावर 2 है, इवन है, और पावर 4 है, इवन है, पावर क्या है, इवन। तो इन दोनों को हटाते हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। x माइनस 2 की पावर 5 और इंटू x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा 3, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या लगती बताओ, कंडीशन क्या लगती बताओ। x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू 7 आएगा। क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 7 लोगे तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है, यस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ले सकते हैं। एंड आप ध्यान रखें, एक और कंडीशन है, क्योंकि आपने साथ में किसको हटाया है, x प्लस 6 की पावर 4 को हटाया, तो x प्लस 6 को 0 के इक्वल अगर आप रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। क्या -6 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि -6 पे ये पूरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0, एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 6 हम -6 भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। आप सुनो दोनों लिया जाएगा, दोनों पे टिक लगा दो, दोनों लिया जाएगा। तो जब हमने इसको और इसको हटाया, इवन पावर्स को, लीनियर पॉलिनोमियल की इवन पावर को हटाया, तो दो कंडीशंस आ गई, उनको हमें लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हटा दिया। अब सवाल कैसा बन गया, ऐसा बन गया, ये सवाल बन गया नया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाली पावर क्या है, ऑड है, ये ऑड है, और ये पावर भी कैसी है हमारे पास, ऑड है, तो दोनों को हटा दो, ठीक है। बस x माइनस 2 ऑड पावर को हटाओगे तो पावर 1 आएगी, 1 लिखो मत, पावर एक्चुअल में हटी नहीं, ये सवाल करने का तरीका है ना। ये सवाल मतलब इनइक्वालिटी तो अभी भी यही लिखी हुई है, बस हम सवाल को इजी करते चले जा रहे हैं, है ना। तो अब कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, कंडीशन तो भाई लिखते हुए चलो, कंडीशन है कि भाई x 7 होना चाहिए एंड x माइनस 6 भी होना चाहिए, ठीक है। अब आइए इसके लिए, अब इस सवाल को तो सॉल्व कर ही लोगे, इसमें क्या करना है बताओ आपको, नंबर लाइन बनाओगे, ये इस तरीके से आप नंबर लाइन बनाओगे, और x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो 2 आएगा, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो -1 आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट -1 और 2 आ गए, 2 से लेके इन्फिनिटी और -1 से माइनस इन्फिनिटी। अब आप इसमें x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये वाला रीजन प्लस हो गया, तो इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस आएगा, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और क्या हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, हाँ 2 पे क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, क्योंकि इक्वल भी लगा है ना यहाँ इस बार, ठीक है ना। नाउ अब अगर आप देखो तो और क्या ले लेंगे, x की वैल्यू -1 लोगे तो -1 पे क्लोज करोगे, हाँ करोगे, क्योंकि -1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, ठीक है, तो -1 भी चलेगा, तो ये आ गया आंसर। लेकिन 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 हमें ध्यान रखना है कि 7 और -6 को भी लेना है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 7 और -6 आ चुके हैं, कैसे, क्योंकि -1 के लेफ्ट में -2, -3, -4, -5 और -6, ये देखो ऑटोमेटिकली -6 आ चुका, और 2 के राइट में 3, 4, 5, 6, 7 आ चुका, क्योंकि 2 से लेके इन्फिनिटी तक था ना, यहाँ 2 से लेके इन्फिनिटी तक था, और यहाँ -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक था, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम आंसर जब लिखते x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी 2 और -1 पे क्लोज है, -1 पे क्लोज है, -1 पे क्लोज है यूनियन, और यहाँ पर 2 पे क्लोज है, 2 से लेके इन्फिनिटी पे ओपन, तो अगर आप देखें तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या आ गया, इसमें ऑटोमेटिकली -6 आ चुका है, चेक कर लो, तो इसमें -6 इंक्लूडेड है, इसलिए हमें कहीं अलग से इस बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में 7 इंक्लूडेड है, तो हमें कहीं से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है 7 और -6 को। मींस द फाइनल आंसर इज लाइक दिस, -इन्फिनिटी टू -1, -1 पे क्लोज, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, करेक्ट। ओके नाउ अब एक और अगर आप बोलो तो मैं करके दिखा दूं, बस हो गया ना, इतना क्या ही है। अब चलो अब आपके सवाल पे आते हैं, आपका सवाल ये रहा, ठीक है, कहाँ गया भाई, ये आपका सवाल है। तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो मैं लिख लेता हूं, आपकी इनइक्वालिटी है x माइनस 3 की पावर 3, ठीक है, और x प्लस 2 की पावर 5 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जरा ध्यान देना नीचे क्या लिखा है, एक्स क्यूब। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक्स क्यूब को आप x माइनस 0 का होल क्यूब लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं सर, बस आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, x माइनस 0 का होल क्यूब लिख दिया, किसको, एक्स क्यूब को, ठीक है, और इनटू में x माइनस 5, ठीक है, और ये क्या था, लेस देन इक्वल टू 0 था, ठीक, लेस देन इक्वल टू 0 था। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले इवन पावर वाला टर्म कोई दिखाई पड़ रहा है, हाँ ये दिखाई पड़ रहा है, कौन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर में हम लोग x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या आएगी, सुनो ध्यान से, हमने किया नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3 का
होल क्यूब और इनटू में x प्लस 2 की पावर 5, और इसको अगर आप हटाओगे तो इसकी कंडीशन भी साथ में लिखोगे, बाकी सब कुछ नीचे ऐसे ही रहने दो, x माइनस 0 का होल क्यूब और x माइनस 5, इसको हटाया लेस देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या बनेगी? अब आप मुझे बताओ क्या हम यहाँ x की वैल्यू ले सकते हैं? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 आप लोगे, 1 चलेगा, यहाँ 1 इंक्लूडेड है या नॉट इंक्लूडेड है? 1 इंक्लूडेड है। क्यों सर? क्योंकि 1 रखने से ध्यान से चेक कर लीजिए, 1 रखने से आपकी जो इनइक्वालिटी वो ट्रू है। कैसे सर? मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ 1 रखोगे, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा न्यूमरेटर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 पॉइंट समथिंग नीचे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? x की वैल्यू 1 रखोगे तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर, अरे ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 पॉइंट समथिंग 0, तो इसका मतलब, एक सेकंड भाई, हाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड 0, और 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 हमें लेना, मतलब इसको हमने हटाया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन हटाते हटाते हमने उसकी कंडीशन लगा दी, भैया हमने इसको हटाया तो है, लेकिन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हटाया तो उसने ये बोला कि x इज इक्वल टू 1 वैलिड है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? ये पावर ऑड है, 3 क्या है? ऑड है। 5 क्या है? ऑड है। तो ऑड पावर हटाओ और 1 बनाओ, और 3 क्या है नीचे? ऑड है, तो बस हटाओ बनाओ, यानी कि ये सवाल हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में नीचे हो गया x माइनस 0 और x माइनस 5। अब बताओ लेस देन इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या है? ध्यान रखिएगा, पता लगा कंडीशन ही भूल जाए, तो कंडीशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हमें लास्ट में इंक्लूड करना है, याद रखना है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या 0 रखोगे? x माइनस 3 को, अब मैं रख के दिखा रहा हूँ, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x3 आ जाएगा यहाँ से। फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे, ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। फिर x माइनस 0 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सिंपल, x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। और x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे, x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5। ठीक है, मतलब क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गए? हमें क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर मिल गए, कौन कौन से हमें मिल गया? एक तो देखो 0, ये है ना, एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक, और एक हमें ये मिला, और एक हमें ये मिला, ठीक। तो यहाँ कहीं हमारे पास 0 आता है, और माइनस 2 हमारे पास कहाँ आएगा भाई? लेफ्ट में यहाँ पे आएगा, और 3 हमारा यहाँ कहीं आएगा, और 5 हमारा यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ कहीं इंफिनिटी, और यहाँ कहीं माइनस इंफिनिटी। अब आप मुझे बताओ कि ये वाली जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इसका साइन चेक करो जरा। अगर हम x की वैल्यू 5 से ग्रेटर रखते हैं ना, तो इस रीजन में क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि 5 से ग्रेटर, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर पॉजिटिव, सॉरी ऑल्टरनेट चलेगा ना भाई, प्लस माइनस और प्लस। चेक कर लेना एक बार, चेक कर लेना एक बार, क्या मैं सही हूँ? हाँ मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। अब सुनो, अब हम देखेंगे ये इनइक्वालिटी क्या लिखी हुई? लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू का मतलब है नेगेटिव वाला रीजन लेना। अब नेगेटिव रीजन में भी हम क्या क्या ले सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो -3 से 5 के बीच में हमें लेना है। अब हमें चेक करना है क्या -3 इंक्लूडेड है, जल्दी से देख के बताओ। अगर हम x की वैल्यू -3 लें तो सही है, सॉरी -3 कह रहा हूँ, 3 ले, अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 पे क्लोज करना पड़ेगा आपको। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ हो जाएगा 3 - 3 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू। इसका मतलब x की वैल्यू 3 चलेगी, ठीक है। तो 3 और 5, क्या 5 चलेगा? नहीं, 5 नहीं चलेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप 5 ले लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 0, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो 5 पे आप ओपन कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया? ये सॉल्यूशन आया इसका, 5 पे ओपन है और 3 पे क्लोज है, 3 से लेके 5 तक, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 3। अब नेक्स्ट नेगेटिव रीजन है -2 से लेके 0 के बीच में, ये हमें चेक करना है। अब बताओ क्या 0 ले सकते हो? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ठीक से देखें तो नीचे ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, बेटा x माइनस 0 का मतलब क्या होता है? x होता है। मतलब इसको अगर हम ठीक से लिखें, इसको अगर हम ठीक से लिखें, एक सेकेंड कॉपी कर लेता हूँ। अरे 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 भाई 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 रुक जाओ, इसको हमने कॉपी किया, ठीक, पेस्ट। हाँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है आपका, एक सेकेंड, देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है आपका x माइनस 0, x माइनस 0 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x ही तो होता है भाई। तो अब आप खुद सोचो, अगर आप x की वैल्यू क्या ले लोगे? 0 ले लोगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी, नीचे 0 हो जाएगा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 0 पे एक्सक्लूड करना है, 0 को नहीं लेना। -2 ले सकते हो? हाँ ले सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखोगे तो यहाँ न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग 0, और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी अभी भी ट्रू रहेगी, तो हम -2 ले सकते हैं, तो -2 हम ले सकते हैं। तो -2 पे क्लोज और यहाँ तक। अब
एक चीज और ले सकते हैं जो कि आप भूल रहे हो, दैट इज व्हाट, 1 भी ले सकते हैं। और 1 कहाँ आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा 0 और 3 के बीच में, यहाँ कहीं 1 आ रहा होगा। तो आप चाहे तो डायग्राम में ही लिख लें, 1 लिख लें और ऊपर 1 पे एक छोटा सा डार्क सर्कल लगा दें ऐसे, ठीक है। मतलब 1 भी इसका सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 टू 0 और 0 पे क्या हो जाएगा, ओपन, और उसके बाद ये वाला इंटरवल ले लो, ठीक है, या फिर आप ये ले लो, 1 को ले लो, 1 भी तो है ना, 1 सिंगलटन सेट में लिखोगे 1 हो जाएगा, और यूनियन फिर 3 पे क्लोज, 3 से लेके 5 पे ओपन, सही है। अब आप मुझे बताओ कि कितने इंटीजर होंगे, बताओ इस इंटरवल में कितने इंटीजर होंगे। -2 से लेके, -2 को भी लेना, इंक्लूड करना है, से लेके 0 इंक्लूड नहीं करना है। तो -2 से लेके 0 के बीच में इंक्लूडिंग -2 कितने इंटीजर होंगे, एक तो -2 होगा, नंबर लाइन पे देख लो, -2 होगा, फिर क्या होगा, -1 होगा, ये देखो यहाँ कहीं -1 आता होगा, उसको भी लेना है, हाँ जी सर, बस यहां से हो गया। और उसके बाद यूनियन 1 तो इंटीजर है ये, एक इसको लेना है, ठीक। फिर ये वाले सेट में यहां से एक इंटीजर आया, यूनियन मत लगाओ यार, ठीक है ना, कॉमा लगा लो, ये सब इंटीजर्स हैं जो हमें लेने हैं। और 3,5 में 3 तो इंटीजर है, 3 पे इंक्लूडेड है, तो 3 हमें लेना है क्योंकि हमें इंटीजर्स लेने थे, x के वैल्यू हमें क्या लेने थे, क्वेश्चन में पढ़ो, इंटीजर लेना था। अब 3 और 5 के बीच में क्या आता होगा, 4 भी हम लोग ले लेंगे, तो 4 एक इंटीजर है, क्या हम 5 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 पे ओपन है, तो 5 हम नहीं ले सकते। 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 पे ओपन था, ठीक। तो अब ये सारे हमारे पास क्या आ गए, टोटल इंटीजर, मतलब जो कैपिटल X नाम का जो सेट था उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, कैपिटल X नाम का जो सेट था जो हमें बनाना था, वो इसमें ये सारे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या मैं सही हूँ, 5, हाँ। अब इनका सम निकालना था, तो भाई इनका सम कर लो, तो सम कितना आ जाएगा, -2 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा, -2 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 4, ये आंसर निकल के आएगा 5। कैसे, -1 से 1 गया और 3 - 2 1 और प्लस 4, इनका सम आ गया 5। सो विच आंसर इज करेक्ट आंसर। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से हैंडल कर लेना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, कर लीजिए।